न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। न तस्य रोगो, उसके लिए रोग नहीं होते हैं, न जरा न बुढ़ापा आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल आरोग्य पथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर हम शुगर के लिए कुछ आसन और हैं अतिरिक्त, वो लेकर आया हूं। तो शुगर बहुत भयंकर बीमारी है आज के समय में। शुगर के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर किसी को शुगर हो गई है तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, उसका लीवर डैमेज हो सकता है, उसके अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, साइड इफेक्ट होते हैं। और एलोपैथी में इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। किसी के लिए शुगर है तो उसकी दवाइयों की डोज बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो कम नहीं होती है। पहले एक गोली तो फिर 2 गोली खाने लग जाता है। 2 खा रहा है, पहले 4 दिन में खा रहा होगा तो 2 दिन में खाने लग जाएगा, 2 दिन में खा रहा है फिर पर डे खाने लग जाते हैं, फिर सुबह शाम खाने लग जाते हैं। लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाता। केवल योग ही स्थायी समाधान है। मैं कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम बताए हैं आपके लिए। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक हो जाते हैं। ऐसे इस हिसाब से इसको किया जाए 1000 से 1500 माने 10 15 मिनट से लेकर आधा घंटा आप कपालभाति अनुलोम विलोम कीजिए, फिर अग्निसार कीजिए। आप चाहें तो शुगर की गोलियां एलोपैथी की पहले दिन से ही छोड़ सकते हैं। बस आपको दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है, आपको अपनी दिनचर्या बनाने की आवश्यकता है, आपको अपना आहार विहार बनाने की आवश्यकता है। और शुगर के रोगी के लिए शाम के खाने के बाद टहलना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। कम से कम 10-15 मिनट से लेकर आधा घंटा टहलिए खाना खाने के बाद, 2-3 किलोमीटर टहलिए खाना खाने के बाद, फिर देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। सुबह का टहलना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी शाम का टहलना है। कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। चलिए इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा, कुछ आसन और कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और श्वास अंदर भर के हाथों को कमर के बराबर में रखेंगे, पैर सीधे, और श्वास अंदर भर के 45 डिग्री के कोण पर पैरों को उठाएंगे। ऐसे उठाए रखेंगे जितनी देर उठा सकते हैं। 10-15 सेकंड से लेकर 1-1, 2-2, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक ऐसे आपने होल्ड करके रख लिए पैर। आपको इसका नाम वैसे तो उत्तान पादासन है, इसको स्वर्गासन भी कहते हैं। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर ही आपके लिए स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी। इतना अद्भुत प्राणायाम, इतना अद्भुत आसन है ये। ऐसे रोके रखिए, जैसे अजीर्णता संग्रहणी आम तो रुके रहेंगी। और जिन लोगों की धड़न दिख जाती है, बाउट बोलते हैं, वो भी सेंटर में आ जाती है। ऐसे फिर इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके दूसरा आसन नौकासन करेंगे। हाथों से हाथों के बीच में निगाहें, और हाथ के पंजे, पैर के पंजे एक सीध में, गर्दन भी एक सीध में, निगाहें उसी के बराबर में, हिप्स पर बैलेंस बनाते हैं पूरा। श्वास अंदर भर के एक बार फिर करेंगे ऐसे ही। तो ये पेट के फैट को, पेट की बीमारियों को दूर करने के साथ साथ शुगर में भी बहुत लाभकारी है। ऐसे फिर इसका नाम था नौकासन। फिर करेंगे आपको मैंने सर्वांगासन, कंधरासन बताई दिए पहले पिछले वीडियो में, उनको भी आप देखना करना नियमित। और अब सेतुबंध आसन, हाथों को जमीन पर लगाएंगे, श्वास अंदर भर के हिप्स और पीठ उठाएंगे ऊपर पूरी, और रोके रखेंगे जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर। फिर नीचे आराम से श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भर के एक बार उठाएंगे, ये सेतुबंध आसन। इसके बाद करेंगे पादांगुष्ठ नासा प्रस्यासन।
ऐसे उंगलियों को एंटी लॉक करके हाथ के पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और श्वास बाहर छोड़ करके नासिका लगाएंगे अंगूठे से यूं लगाए रखेंगे थोड़ी देर, 10-15 सेकंड से लेकर आधा मिनट, और फिर दूसरे पैर से ऐसे ही। एक एक पैर से एक एक दो दो बार से लेकर के 4-4 5-5 बार तक कीजिए ऐसे। फिर दोनों पैरों से एक साथ ऐसे। एक बार फिर ऐसे ही। ये तो ये मैंने नौकासन, उत्तन पादासन, पादांगुष्ठ नासा प्रस्यासन और फिर पवन मुक्तासन। ये दूसरे पैर से ऐसे ही, फिर हाथों की उंगलियों को एंटी लॉक करके पैर को मोड़कर घुटने के नीचे रख ले, पकड़ेंगे और श्वास बाहर छोड़ करके नाक लगाएंगे घुटने से। आधा मिनट मिनिमम रुकेंगे ऐसे। मैं तो संकेतात्मक करके दिखा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि कई बार मैं बार बार कहता हूं। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे ऐसे। तो ये आपका शुगर के लिए मैंने पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन बताए, और पेंक्रियाज को एक्टिव करने के लिए हमने मंडूकासन, सिसकासन बताए थे। चक्की आसन करेंगे ऐसे ही, ये एक्सरसाइज, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, ऐसे से विपरीत इसका, इस तरीके से। पैरों को खोल के भी कर सकते हैं इनको टच करते हुए ऐसे। 10-10 15-15 बार कीजिए ऐसे। ये स्थित कोण आसन, रोके रख सकते हैं ऐसे। तो इन आसनों को हम नियमित करें, दोनों टाइम करें। मैंने लगभग आप लोगों के लिए शुगर में प्रयुक्त होने वाले, शुगर में लाभकारी सारे आसन बता दिए हैं। मैं कह रहा था आप कुछ खान पान में परिवर्तन कीजिए, आप कुछ अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कीजिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जिनकी दिनचर्या युक्त आहार विहारस्य, जिनका आहार निश्चित है, नियमित समय हो खाने का, जिनका टहलना निश्चित है, नियमित है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिनकी चेष्टाएं, जिनकी प्रक्रियाएं निश्चित हैं, सीमित हैं, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिनका सोना जागना निश्चित है, जिनका सोना निश्चित है, जिनका जागना भी निश्चित है, और नहीं है जिन लोगों का युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और जिनका सोना जागना निश्चित नहीं है, उनका योग तो दुख ही पहुंचाता है। और जिनका निश्चित है उनके लिए कहा है महर्षियों ने, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। न तस्य रोगो, उसके लिए रोग नहीं होते हैं, न जरा, न बुढ़ापा आता है, न रोग आते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, और न ही मृत्यु आती है। कैसी मृत्यु? रोगों से होने वाली मृत्यु नहीं आती है। किसके लिए? प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जिसने अपने शरीर को योगाग्नि में तपाया है, जिसने अपने आप को योग की अग्नि में तपाया है। इस तरीके से आपने अपने जीवन में योग को ढाल लिया, बना लिया, तो रोग आ ही नहीं सकते। लोग हताश, उदास, निराश, मायूस बैठे रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, दवाइयों के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हैं, खा खा के एलोपैथी की दवाइयां
अंगों को बेकार कर लिया, किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी की किडनी डैमेज हो रही है, किसी की आंखों की रोशनी आ रही है, किसी की आंखें फस्ट हो रही हैं, इन सब को दूर करना है तो प्राकृतिक जीवन जिए, प्रकृति के संरक्षण में आइए, प्रकृति के नजदीक आइए, नेचुरल जीवन जिए, नेचुरल लाइफ अपनाइए सहज भाव से। ये सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस योगाभ्यास को हम समापन की ओर ले चलते हैं। आपने पूरी वीडियो देखी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो देखने से पहले चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्ते सभी के लिए।